द लंच बॉक्स, जो एक लव स्टोरी है। राजीव मुंबई में अपनी वाइफ ईला और एक बेटी के साथ रहता है। राजीव घर से ज़्यादा ऑफिस में रहता है क्योंकि वो हफ्ते में 90 घंटे काम करता है और घर आकर जल्दी सो जाता है। इसलिए उसके पास इतना भी टाइम नहीं बचता कि अपनी वाइफ को थोड़ी देर देख ले, उससे बात कर ले। लेकिन ये कहानी राजीव की नहीं, उसकी वाइफ ईला की है, जो घर में बहुत अकेला फील करती है। वो चाहती थी कि राजीव काम के अलावा उस पर भी ध्यान दे। उसने कहीं सुना था कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, इसलिए वो अपनी पड़ोसन की सीक्रेट रेसिपी यूज़ करके बहुत टेस्टी लंच तैयार करती है और डिलीवर करवा देती है राजीव के ऑफिस पर। जिसके बाद जब लंच बॉक्स वापस आता है तब वो देखती है कि डिब्बा पूरा खाली है। मतलब राजीव को भी खाना बहुत अच्छा लगा। लेकिन शाम को जब राजीव आता है तब राजीव से बात करके उसे पता चलता है कि जो लंच बॉक्स उसने भेजा था वो राजीव की जगह किसी और के पास चला गया। लेकिन कहाँ? साजन फर्नांडिस, जो एक कंपनी में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद वो भी काफ़ी अकेला हो गया और लोगों से दूरी बनाकर रखता है। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और जल्द ही रिटायरमेंट लेने वाला है। उसका लंच बॉक्स किसी मेस से आता था, लेकिन किसी गलती की वजह से राजीव और साजन का लंच बॉक्स एक्सचेंज हो जाता है। मतलब जो खाना ईला ने बनाया था वो साजन के पास पहुंचा था। तो अब ईला को पता चल ही गया था कि उसका बनाया खाना सही एड्रेस पर नहीं जा रहा। तो वो एड्रेस सही करने की जगह अगली बार लंच के साथ एक लेटर लिखकर भेज देती है, जिसमें वो अपने बारे में बताती है। अब साजन भी इसके रिप्लाई में एक लेटर लिखकर भेजता है। ईला सोच रही थी कि उसमें ज़रूर थैंक यू लिखा होगा, लेकिन उसमें लिखा था कि खाने में नमक ज़्यादा है। अब तो ईला को एड्रेस सही कर ही देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो अगली बार खाने में मिर्च ज़्यादा डाल देती है। जब साजन को मिर्च लगती है तो वो केला खाने बाहर जाता है और देखता है कि बहुत से लोग लंच नहीं करते बल्कि फ्रूट्स खा लेते हैं। वो ये सब बात लेटर में लिखता है और फिर ऐसे ही लंच बॉक्स में लेटर लिख कर उनके बीच एक कनेक्शन बन जाता है। उनकी दोस्ती हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही काफ़ी अकेले हैं। साजन रोज़ लंच बॉक्स में आए लेटर का वेट करता था ताकि ईला से बात हो सके, और ईला भी लंच बॉक्स के वापस आने का वेट करती थी। अब ये सब चल ही रहा था। इस बीच ईला को पता चलता है कि राजीव का किसी के साथ अफेयर है। पर उसे ये पता कैसे चलता है? जब वो कपड़े धो रही थी तब उसे उसके कपड़ों में से कुछ खुशबू आती है, तो वो अज्यूम कर लेती है कि उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा है। जिसके बाद ईला साजन को बताती है कि वो कहीं भाग जाना चाहती है, अपनी बेटी के साथ भूटान जाना चाहती है। जिस पर साजन उससे पूछता है कि क्या वो भी साथ चल सकता है। जिस पर ईला लिखती है कि उसने तो उसे कभी देखा भी नहीं, इसलिए वो उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन साजन उससे मिलने नहीं जाता। ईला उसका बहुत वेट करती है और फिर चली जाती है। फिर अगले दिन गुस्से में खाली लंच बॉक्स भेजती है, जिस पर साजन लिखता है कि वो उसकी नाराज़गी समझता है। लेकिन जब वो रास्ते में आ रहा था तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अब जवान नहीं रहा। अगला बैठिए ना प्लीज। वो उससे मिलने वहाँ आया था, लेकिन दूर से ही उसे देख रहा था कि वो अभी भी काफ़ी जवान है। उसके पास जीने के लिए पूरी ज़िंदगी बची है, इसलिए उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर सका। जिसके बाद ईला खुद ही उसके ऑफिस आ जाती है उससे मिलने, लेकिन उसे वहाँ साजन नहीं मिलता। साजन रिटायरमेंट लेकर चला गया था। अब ईला अकेली ही अपनी बेटी के साथ भूटान जाने का फ़ैसला कर लेती है। दूसरी तरफ साजन ट्रेन में था। वो भी अपना फ़ैसला बदलकर ईला से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन वो दोनों मिल पाते हैं या नहीं, इसी सवाल के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। पर मुझे लगता है कि वो दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि ईला अपनी बेटी के साथ जाने वाली थी जो स्कूल गई थी, और उसकी बेटी जब स्कूल से वापस आती है उससे पहले ही लंच बॉक्स वापस आ जाता है और साजन लंच बॉक्स डिलीवर करने वाले के साथ ही था। तो मतलब वो दोनों मिल ही जाएंगे।